Internet speed. Whenever we talk about features of internet, this is the first thing which comes to our mind. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द प्रेडिक्टर्स, जहां हम ऐसे अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनसे हम सबको फ़र्क पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम 5G के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को जान लेते हैं कि 5G के आने से हमारी लाइफ पर क्या असर होगा। तो शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। सबसे पहले आया 1G, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क कहते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे को कॉल कर पाए। देन केम 2G और सेकेंड जनरेशन नेटवर्क, जिसके आने के बाद मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना पॉसिबल हो पाया। 3G ने ब्रॉडबैंड, डिजिटल सर्विस एंड स्मार्टफोन को आसानी से इस्तेमाल करने में मदद की, और 4G ने इन सब के लिए फास्ट स्पीड प्रोवाइड की। बट कम्स नेक्स्ट इज 5G, जो कि अब तक के आए सभी जनरेशन से बेहतर स्पीड और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और ये सिर्फ इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी बेहतर करेगा, जिससे हम स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट टीवी, फैन, AC और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट कर पाएंगे। और तो और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं, उनमें भी 5G यूज़ होगा फॉर बेटर एफिशिएंसी। 5G की एस्टिमेटेड स्पीड 10 GB/s बताई जा रही है, और ओपन सिग्नल, जो कि इंटरनेट स्पीड टेस्ट की जानी मानी कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग सबसे तेज़ 5G डाउनलोड स्पीड अभी तक सऊदी अरब में है, जो है 377.2 MB/s। इज़न्ट इट ग्रेट? 5G के आने के बाद काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह बदल सकती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर्स रिमोट रीजन में दूर बैठे किसी भी पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं और ऑपरेशन भी कर सकते हैं विद अ फ्यू मिलीसेकंड लेटेंसी। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ही इंडस्ट्रीज़ ने इसकी टेस्टिंग की है। आज हम उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसने 5G पॉसिबल किया है, जो है मिलीमीटर वेव्स। ये वो बैंडविड्थ है जो आज तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने यूज़ नहीं करी है, और 5G टेक्नोलॉजी में इसी बैंडविड्थ को यूज़ किया जाएगा। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, हम उतने ही ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकेंगे। बट ये मिलीमीटर वेव्स ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकती। कोई भी सॉलिड चीज़ इसे एब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे इंफॉर्मेशन लॉस होने का थ्रेट सामने आता है। इसी वजह से सेल टावर्स को एक दूसरे के काफ़ी पास इंस्टॉल किया जाएगा। जो भी डेटा सेल टावर रिसीव या ट्रांसमिट करते हैं, उसमें मेन रोल टावर में लगे एंटीना का होता है। 5G को ऑपरेट करने के लिए अप्रॉक्स 100 एंटीनाज यूज़ किए जाएंगे एक टावर में, जबकि करंटली एक टावर में 10 से 13 एंटीना ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं 5G से होने वाले कुछ और मेजर प्रॉब्लम्स की। 5G का एस्टिमेटेड प्राइस 4G के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा बताया जा रहा है, ताकि वो पता लगे कि टेलीकॉम कंपनी स्टार्टिंग में कस्टमर्स को 5G नेटवर्क पर लाने के लिए काफ़ी सारे ऑफर्स प्रोवाइड करेंगी। 5G के आने से पहले काफ़ी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने 5G को ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड खामियों को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, और इसके भी अपने अलग रीजंस हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हमारी बॉडी की स्किन, जो कि एक एंटीना की तरह काम करती है, यानी कि सिग्नल को कंटिन्यूसली ट्रांसमिट और रिसीव करती रहती है, और अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो ये हमारे DNA या स्किन सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। कुछ टाइम पहले ही डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने मिलकर इंस्टेंट 5G के डिप्लॉयमेंट की मांग की थी, और उनका मानना था कि ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एक क्राइम है, क्योंकि उन सब का कहना था कि 5G ह्यूमैनिटी के साथ एक एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है 5G के कॉन्सिक्वेंसेस हमें आज देखने को ना मिले, पर आने वाली जनरेशन पर इसको इफेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। उनमें से एक मेजर एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि इस जनरेशन से आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसी चीज़ को लेकर ऑटोबॉर्न मैगजीन्स ने इस फील्ड के एक फेमस साइंटिस्ट से पूछा कि इसका बर्ड्स और ह्यूमंस पर क्या असर होगा, जिस पर उनका कहना था कि नो, 5G, the 5th generation of our mobile cellular network, does not kill birds. उनका कहना था कि बर्ड्स को 5G से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बर्ड्स को 10 मेगाहर्ट्ज से ऊपर के रेडियो वेव से कोई हार्म नहीं होता। साइंटिस्ट का नाम था जो कर्शफिंक, जो कि एक बायोफिजिस्ट है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ह्यूमन बॉडी के ऊपर होने वाले इफेक्ट पर उनका कहना था कि 26 से 28 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन बॉडी में कुछ ही मिलीमीटर्स तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट डर्मिस लेयर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इस फैक्ट को जाने बिना कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि लो पेनिट्रेशन की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स को कोई भी नुकसान नहीं होता, इसलिए ये सेफ है।
इसी चीज़ पर रेनाउंड बॉलीवुड एक्ट्रेस और एनवायरमेंटलिस्ट जूही चावला ने हाई कोर्ट में एक लॉसूट फाइल किया था, जिसमें उनका कहना था कि 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी का ह्यूमन और अर्थ के इकोसिस्टम पर बहुत ही बुरा और कभी भी ना बदलने वाला असर होगा, जो कि एक मास फ्लोरा एंड फौना एक्सटेंशन को बढ़ावा देगा। जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वाचनी के द्वारा फाइल किए गए इस लॉसूट का मानना था कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री का 5G प्लान रियलिटी बन जाता है तो सभी लिविंग बींग्स इसके एक्सपोजर से बच नहीं पाएंगे, जो दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन रहेगा और नॉर्मल रेडिएशन से 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। मगर हाई कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहकर खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये लॉ सूट हाई कोर्ट से पहले स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए थी। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। 5G अपने साथ कुछ अच्छे तो कुछ बुरे फीचर्स लेकर आएगा। इस टॉपिक पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको IoT के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताएं। टिल देन, लाइक आवर वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एक्सेलरेटिंग कंटेंट एज वी आर द प्रेडिक्टर्स।